और इस वक्त की एक बड़ी खबर कर्नाटक के बेल्लारी से आ रही है। जी हां, केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालात तब बिगड़ गए जब किसी ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में गोली लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। राजशेखर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था और जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाने के लिए एमएलए भरत रेड्डी के समर्थकों की जो टीम गई थी उसमें शामिल था। बताया जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम को लेकर स्थानीय विधायक भरत रेड्डी के समर्थकों ने पूरे शहर भर में बैनर लगवाए। जब भरत रेड्डी के समर्थक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के घर के बाहर बैनर लगा रहे थे तो जनार्दन रेड्डी के समर्थक इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद दोनों विधायकों के समर्थक आमने सामने आ गए। लाठी डंडों से एक दूसरों पर हमला किया गया, ईंट पत्थर और कांच तक की बोतलें फेंकी गई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, गोली की आवाज भी सुनाई दे रही है। यहां से गुजर रहे एक ऑटो सवार ड्राइवर को भी इस भीड़ ने नहीं छोड़ा, उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बोतल से हमला किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये बवाल काफी देर तक यूं ही चलता रहा। पोस्टर लगाने से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विधायक जनार्दन रेड्डी का आरोप है कि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की आड़ में कांग्रेस शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। दरअसल बेल्लारी के वाल्मीकि सर्कल में वाल्मीकि की मूर्ति लगाई गई है। कल यानी कि 3 जनवरी को मूर्ति के अनावरण की तैयारी थी। इस प्रोग्राम के लिए पूरे शहर में बैनर लगाए जा रहे थे और जब जनार्दन रेड्डी के घर के सामने भरत रेड्डी के समर्थक बैनर लगाने पहुंचे तो बवाल हो गया। इस दौरान फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, बोतलों से एक दूसरों पर समर्थक हमला करते नजर आए। जिसके हाथ में जो आया वो उससे हमला करने लगा। हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। इस झड़प के बाद एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आगे और कोई अनहोनी ना हो इसलिए सुरक्षा कड़ी है। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती है, लेकिन बवाल के पीछे असली वजह क्या है वो आपको बता दें। कांग्रेस के कार्यकर्ता वाल्मीकि की मूर्ति अनावरण के लिए जगह जगह बैनर लगा रहे थे, लेकिन जब कांग्रेसी बैनर लगाने वाले विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के पास पहुंचे तो इसका विरोध किया गया और देखते ही देखते विधायक जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के समर्थकों में मारपीट शुरू हुई। दोनों तरफ से फायरिंग और पत्थरबाजी हुई तो पूरे इलाके में अफरा तफरी हो गई। इस दौरान गोली लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस पर भी फायरिंग की गई। कई घंटों तक यह बवाल चलता रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ? कर्नाटक के बेल्लारी में हुए बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के धरने में बैठने के बाद पुलिस ने 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी का आरोप है कि केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी ने जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। वहीं हिंसा के बाद बेल्लारी में भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। हंगामा हुए तो अब अच्छा समय बीत चुका है, फिलहाल इस इलाके में माहौल क्या है? देखिए, फिलहाल इस इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर खास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की बंदोबस्त वहां पर की गई है। जो घटना हुई उसमें भरत रेड्डी के जो समर्थक थे सतीश रेड्डी वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर भरत रेड्डी का बड़ा पोस्टर लगाया गया था जो वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा हुआ है, जिसका अनावरण कल यानी 3 जनवरी को होना है। उसी वक्त वहां पर जो है जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने इसका विरोध किया। जनार्दन रेड्डी उस वक्त बाहर थे क्योंकि वो गंगावती से एमएलए चुने गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगी श्रीरामुलु को फोन किया। श्रीरामुलु वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद भरत रेड्डी के सहयोगी जो हैं सतीश रेड्डी और श्रीरामुलु के बीच जबरदस्त बहस होती है। श्रीरामुलु वहां से उसको पोस्टर को हटाने के लिए कहते हैं और जब पोस्टर को वहां से हटाया जाता है तब दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं और सतीश रेड्डी के जो गनमैन हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वो हवा में फायरिंग करते हुए दिखते हैं। टोटल 11 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें से 4 से 5 राउंड भरत रेड्डी के जो सपोर्टर हैं सतीश रेड्डी उनके गनमैन की तरफ से की गई और
चूंकि पुलिस को उस जगह को कंट्रोल में लेना था, इसलिए पुलिस ने भी फायरिंग की। अब ये जो गोली लगी है राजशेखर को, वो पुलिस की गोली लगी है या फिर किसी पॉलिटिशियन के गनमैन की गोली लगी है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हालात को पूरी तरह से काबू में कर रखा है और बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हमें दिख भी रही हैं। दोबारा टी राघवन, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, दोबारा ये दोनों नेताओं के समर्थक आपस में ना भिड़े, इसके लिहाज से किस तरह के पुलिस ने इंतजाम किए हैं? किन किन धाराओं के तहत उस पूरे इलाके में भीड़ की मौजूदगी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है? जी देखिए, पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लगाने के साथ साथ एक कांग्रेस समर्थक की शिकायत पर जनार्दन रेड्डी और उनके 12 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। भरत रेड्डी का आरोप है कि जनार्दन रेड्डी के लोगों ने उसके समर्थक की जो है वो हत्या करवाई है। वहीं जनार्दन रेड्डी ये कह रहे हैं कि जब वो गंगावती से वापस लौट रहे थे, उनके घर के बाहर जब वो पहुंचे तब ये फायरिंग हुई, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि निशाने पर वो भी थे। ये जांच का विषय है कि इसमें गलती किसकी है, किसकी फायरिंग से राजशेखर की मौत हुई है। लेकिन ये आपको जानना जरूरी होगा कि बल्लारी जो जगह है वो पूरा माइनिंग एरिया है। वहां पर एक समय में जनार्दन रेड्डी का एक छत्र राज होता था। उसके बाद बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, दोबारा बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच में ये टसल लगातार देखी और ये वर्चस्व की लड़ाई जाहिर सी बात है किस तरह से हिंसक रूप अख्तियार कर चुकी थी, वो हमने कल तस्वीरों के माध्यम से देखा। बहुत शुक्रिया राघवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए।